किसान आंदोलन को आज 205 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन सरकार अपनी बातों पे ही अड़ी हुई है कि आंदोलन जो किसान कृषि कानून है ये वापस नहीं होंगे, हमें संशोधन हो सकता है। वहीं किसान भी अपनी बातों पर साफ तौर पर अड़े हुए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, चाहे 2024 आए, चाहे और भी टाइम लगे। इसके लिए हमारे पास कुछ किसान युवा किसान वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, आपको क्या लगता है कि कब तक कानून वापस होगा? देखिए, ये तो कानून सरकार लाई है और सरकार के ही वापस करना है। किसान का तो फर्ज है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, हमारे फायदे के लिए नहीं है, देश के आम नागरिकों को फायदे में नहीं है, इसलिए किसान अपने सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और सरकार का काम होता है किसान के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें, लेकिन ये सरकार आपने देखा होगा 22 जनवरी के बाद से अभी तक बैठक नहीं हुआ है और ना ही सरकार ने प्रपोजल भी दिया है कि इस तारीख को किसान आए और बात करेंगे। लेकिन किसान नेताओं ने सरकार को भी लेटर लिखने का काम किया कि हम बॉर्डर पे अभी भी बैठे हुए, सरकार हमारी मांग पूरी करे। लेकिन सरकार किस अहंकार में चूर है, सत्य के नशा में चूर है कि किसानों की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है, किसान की दर्द को समझने को। सरकार तो कह रही है कि ये अब किसान है ही नहीं, ये तो दलाल बैठे। हाँ, तो किसान तो हमको पाकिस्तानी नहीं कर रही है, पाकिस्तानी है क्या? किसान तो हमको, सरकार तो ये खालिस्तानी हमको कह रही है, हम खालिस्तानी है क्या? किसान तो हमको सरकार तो हमको पाकिस्तानी कह रही है, हम पाकिस्तानी है क्या? ये सरकार कुछ भी कह सकती है। सरकार कह रही है तो कुछ होगा ना? नहीं, सरकार गंदी राजनीति कर रही है, सरकार कुछ भी कह सकती है। मैं भी तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री चोर है मेरा, तो चोर है वो। पहले कहता था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो हम लोगों ने तो समझ नहीं पाया। ये तो ठीक कह रहा था मैं भी चौकीदार, बल्कि देश के आम नागरिकों का चौकीदार नहीं, अडानी और अंबानी का चौकीदार, रामदेव बाबा का चौकीदार। आपने देखा होगा दुर्भाग्य तब हो गया जब मुकेश अंबानी के परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो मोदी जी झुनझुना लेकर चले जाते हैं बधाई देने के लिए, लेकिन किसान 500 से ज्यादा शहीद हो गया, उसके बारे में ट्वीट भी नहीं करते हैं, उसके परिवार से नहीं मिलने आते हैं। 10 किलोमीटर दूरी पे पीएम हाउस है, आपको भी पता है, लेकिन प्रधानमंत्री सुनने के लिए आ रहे हैं क्या? एक बात सुन लीजिए, ये आंदोलन अगर खालिस्तानी पाकिस्तानी रहते तो 1 महीने के अंदर भाग जाते हैं। ये देश का असली पालनहार है, अन्नदाता है, भगवान है, जो दिन रात मेहनत करके अब देश को खाना खिलाता है। और खालिस्तानी कहते हैं, हमको आतंकवादी कहते हैं। एक किसान बाप उसका खेत में मेहनत करता है, उसका बेटा बॉर्डर पर रक्षा करता है और उसको आतंकवादी कहते हैं, दलाल कहते हैं। एक बात बताइए ना, नेता सबका कितना बच्चा देश के बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है? हमको बताइए, किसी नेता का नाम बता दीजिए। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, तमाम मंत्रालय का और सांसद को दिखा दीजिए कितने बेटा है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं। कोई नहीं मिलेगा। हम जैसे गरीब का बेटा, हम जैसे किसान का बेटा ही देश का रक्षा कर रहा है। ये सरकार सोचे, सरकार तो कुछ भी कहेगी, सरकार को बीपी हाई कर दिए हैं हम लोग। और ये सरकार अपना गलतफहमी को भूल जाए कि किसान चले जाएंगे, किसान चले जाएंगे। किसान जाने वाले नहीं है, किसान तभी जाएंगे जब उनकी मांग पूरी हो जाएगी। हम भी दृढ़ संकल्प के साथ बैठे हुए हैं और सरकार को भी किससे पलड़ा पड़ गया है वो सरकार ही समझ लेगी। ये अन्नदाता है, भिखारी नहीं है। मेहनत करके जमीन को खोद के अनाज निकाल सकते हैं तो मोदी आपके भी सीना पर चढ़ के अपना अधिकार ले सकते हैं। हमको हथियार चलाना भूले नहीं है, हल चलाते हैं तो हथियार भी चलाते हैं। ये सरकार को सोचना होगा और किसान हमारी मांग पूरी करे। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एक वीडियो आई है किसी किसान की, जिसको टिकरी बॉर्डर पे जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, तो इस आंदोलन की दिशा में डायरेक्टली पब्लिसिटी के लिए अभी किसानों को जिंदा जलाएंगे? मौजूदा जो सरकार है, ये डबल इंजन की देश में सरकार, जो उत्तर प्रदेश में ये सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ वही बदनाम करने की कोशिश करती है। आखिर देश का किसान जनता को अनाज दे रहा है, ठीक है सर, पूरे देश में रोटी कपड़ा मकान सरकार बात कर रही थी यही। आज जो अनाज देने वाला, जो हल चलाने वाला, जो किसान रोडों पे बैठा हुआ है और इस सरकार के सवाल कर रहा है, तो उसे विभिन्न विभिन्न नामों से वो प्रदर्शित किया जाता है। अरे सरकार क्या अहंकारी सरकार, आप बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों नहीं आते? जब देश का किसान 500 किसान शहीद हो जाते हैं तब इस सरकार को, तब ये गोबर पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आते हैं? आखिर तब कहाँ करते हैं? तब इनको स्टूडियो में नहीं बैठना होता है? अरे पत्रकार महोदय, ये सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं तब आ जाएंगे डिबेट करने। आखिर 22 जनवरी के बाद किसान बैठा हुआ है सड़क पे, इतने आप देखे ना, हम बारिश
पानी गर्मी सबसे पूरा जूझ के वो आगे पहुंच रहे हैं। हम आंदोलन का आगे बढ़ा रहे हैं और ये सरकार क्या काम कर रही है, हमें बदनाम करना चाहती है, लेकिन हम बदनाम नहीं होंगे जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, एमएसपी पे गारंटेड कानून नहीं बन जाता है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती, तब तक इस सरकार के हम घुटने तक विरोध करना सबका अधिकार है। विरोध ये कैसा विरोध है कि एक व्यक्ति को आंदोलन में जिंदा जलाने की कोशिश की? अब देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं आप। किसान 27 तारीख को आप यहाँ थे, आप बताइए अगर सरकार कहती कि हम आपको अधिकार देते हैं कि आप आंदोलन कीजिए, तो यहाँ पे आपने देखा था अंजनू कब से आज तक जैसे मीडिया स्ट्रीम मीडिया यहाँ फ्लैग मार्च कर रही थी, आपने देखा था पत्रकार महोदय, हमें किस किस नाम से हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। 26 जनवरी में इसी सरकार के लोगों ने बैठ के और हमें बदनाम करने की कोशिश की। अरे ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रही है जनता के ऊपर। आज महंगाई की मार हो, आज देखिए शिक्षा की बात हो, युवा बेरोजगार है उसकी बात हो, आखिर आप बात करते हैं इस सरकार की। ये सरकार क्या हमारे हित की बात करती है, देश में जनता के हित की बात करती है? बंगाल में जब चुनाव होता है तब हिंदुत्व खतरे में होता है। नहीं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही तो क्या व्यक्तियों को जिंदा जलाएगी? नहीं, जिंदा हम देखिए, हमें केवल घुमाया जाता, सरकार गुमराह कर रही है हमें। ये सिर्फ और सिर्फ हमें बदनाम करने, भाई देखिए खालिस्तानी पाकिस्तानी ये सिर्फ और सिर्फ विभिन्न नामों से प्रदर्शित करना चाहती थी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचती रहती है। किसान के और छात्र के, जो छात्र इस समय आंदोलन करते हैं, आप अधिकार है कहते हैं कि पत्रकार महोदय अधिकार है आपका, वो आंदोलन कर सकते हैं। आखिर बताइए, जब देश का छात्र जंतर मंतर पे आंदोलन करता है तब ये कहाँ सरकार सोई रहती है? जब किसान 500 किसान, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके आंसू छलका देते हैं तब सरकार कहाँ सोई रहती है? 26 जनवरी घटना करवा के और उसके बाद हमें बदनाम करना जाता है। हमें बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। ये सरकार साजिश कर रही है और इसकी साजिश अपनी सब देखिए, किसान की मेहनत है। हम आज बताइए, आज डीजल महंगाई 100 रुपए से ज्यादा डीजल है। किसान अगर धान की रुपाई करेगा आज, तो आज डीजल जो है, डीजल से सिंचाई करनी पड़ी। जब तक मानसून नहीं आएगा आज के टाइम में किसान रुपाई कर सकता है धान की खेती की? नहीं कर सकता है। आप खून चूस रहे हैं, आप महंगाई कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं जेब पे, हमारे जेब के ऊपर कट्टा रख के वसूलिएगा, हमसे पैसा वसूल रहे हैं, आप टैक्स वसूल रहे, कैसी बात है? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की साजिश है। ये सरकार हमें तोड़ना चाहती है, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भाई भाई हैं। हमारा जो भारत का प्रतीक है, भारत कृषि प्रधान देश है, हमारा एकता अखंडता और संप्रभुता प्रतीक है। इसको साफ तौर पे ये सरकार को झुकना पड़ेगा और ये सरकार जो साजिश कर रही है, साजिश करना छोड़े और तीनों काले कानून वापस ले। ये कोई सरकार के बयान नहीं है, बल्कि जो उसने खुद मीडिया के सामने आके बयान दिया कि ऐसे अरे सरकार कौन सा किसानों के हित की बात कर रही है? सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है। ये सरकार अपने हित के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। इस सरकार को क्या बताया जाए? ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रही है लोगों के ऊपर। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए, सत्ता में आप विधायक और सांसद की बात करिए, ये सत्ता में बैठ के सिर्फ और सिर्फ वही गोटी खेलने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये सियासत क्या किसानों को हमेशा छलता रहेगा? अब किसान छलने वाला नहीं है। अब इस सरकार को घुटने टेकवाएगा, क्योंकि आप हमारे हित की बात नहीं किए हैं। 2014 से जब से आप सत्ता में आए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जुल्म करते आए हैं। चाहे युवा पे जुल्म करने की बात हो, चाहे किसान पे बात हो। आज गन्ने का मूल्य देखिए, सरकार देने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लूट तंत्र का काम कर रही है। ऐसी सरकार को नहीं है। अगर सरकार 2014 से जब भी आई है, कहते हैं आप लोग कहते हैं 2014 से हमेशा गरीबों को दबाती है, उसके बाद अगर आपको पता चल गया था कि गरीबों को दबा रही हमारी नहीं सुन रही, किसान किसी एक व्यक्ति विशेष की सुन रही है, आपने 19 में जब देश की मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से पैसा ले चुकी है देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, हम क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं, नहीं तो मोबाइल देखते हैं। देश में किस तरीके से दिखाया गया? मोदी नहीं तो कौन? देश के जवानों को शहीद किया गया था, किस लिए? सरकार सत्ता में आने के लिए। ये सरकार देश के लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम की थी। देश की जनता को मूर्ख बनाकर लोगों को वोट देने का काम की थी। देखिए, आदमी गुमराह बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहता।
कुछ ही दिन तक रहता है। उसी तरीके से सरकार ने गुमराह किया कि 5 वर्ष में हमने काम जो नहीं कर पाए हैं उसको 5 साल में पूरा करने का काम किया। लेकिन हमको ये बात पता नहीं था कि ये सरकार दोबारा आने के बाद देश के आम नागरिकों पे ही अत्याचार करने लगेगी, किसानों के ऊपर अत्याचार करेगी, युवा के ऊपर अत्याचार करेगी, महिला के ऊपर अत्याचार करेगी। ये बात हमने नहीं सोचा था। हमने ये नहीं सोचा था कि सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो हमने सरकार सोचा 14 से 19 में नहीं मिला है तो 19 में 24 से मिल जाएगा। जहाँ तक ये हर साल हम लोगों को कंपनियां नई फैक्ट्री खोलने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ने फैक्ट्रियां बेचने का काम किया। बोल रहा था कि हर साल लोगों को आर्थिक तंगी जो हमारा देश है उसको बाहर निकालने का काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे, लेकिन ये सरकार ने इन सब चीजों पे काम नहीं किया। इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। सरकार हम ही न बनाते हैं, हो तो मुकेश अंबानी बनाते हैं कि रामदेव वो बनाते हैं, सरकार हम लोग बनाते हैं। सरकार को हम ही लोग चुने हैं और सरकार को भी सत्ता से हम ही लोग खदेड़ने का काम करेंगे। जिस प्रकार से सरकार राम राज्य की बात करती थी, आप देखने को मिला है उसी राम मंदिर अब देखिए जो चंपत राय जी हैं वो ट्रस्टी उसमें होते हैं, मिश्रा जी वहाँ के निगम पार्षद होंगे अयोध्या के। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरों की। आप बताइए, भगवान राम ने सारे राम राज्य की जो कल्पना करते हैं 14 बरस का उन्होंने वनवास किया था। देखिए ये सोने की लंका बनाने में, आप बताइए राम राज्य की कल्पना करते हैं। नए घाट आप जाके देख लीजिए, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, दशरथ कुंड देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये उस पर क्या बताइए आप, क्या विकास हुआ अयोध्या का। अयोध्या की पावन धरती से आता हूँ मैं, ब्राह्मण कुल का हूँ, ठीक है, भारद्वाज होता है। ये सरकार जिसे हिंदू के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ वो करती है। वोट बैंक जब लेना होता है तब हिंदू हिंदू हिंदू, विकास की कोई बात नहीं होती है। ये सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। बताइए उत्तराखंड से बाबा आके ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म करना चाहते हैं। ऐसी सरकार को अब राम राज्य की कल्पना नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए राम का नाम लेकर रहे हैं और कोई सरकार को उखाड़ फेंकेगी उत्तर प्रदेश में। राम मंदिर में अपनी कमाई के लिए 1400 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया, 18 करोड़ का एक घोटाला किया, 14,000 करोड़ का